हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 25 जनवरी 2023 की करंट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्या है आज का फर्स्ट नंबर न्यूज़? एमफेक्स 2023 क्या है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा और ये ऑर्गेनाइज्ड होगा बिटवीन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड आईएफ। ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में और ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया 17 जनवरी से जनवरी 22 तक। अब रीजन क्या है, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया ये मिलिट्री एक्सरसाइज? तो इंडियन ओशंस में चाइना की मिलिट्री फोर्सेज जो है वो इंक्रीज हो रही थी, इसलिए द रीजन ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर द चाइनाज इंक्रीजिंग मिलिट्री फोर्सेस इनटू द इंडियन ओशंस। अब चलिए तो ये जान लेते हैं कि 3 आर्मीज का चीफ कौन है। तो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार। और सेकंड चीफ डिफेंस स्टाफ, सेकंड मीन समझे, फर्स्ट जो थे सीडीएस वो कौन थे? बिपिन रावत जी। और सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल्स अनिल चौहान। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का सेकंड नंबर न्यूज क्या है? ये भी एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है। कौन सी एक्सरसाइज है? तो उप्स अलर्ट एक्सरसाइज। एक्चुअली क्या है, इस रिपब्लिक डे के पैरेड के लिए इंडिया को थ्रेट मिल रही है जिसके लिए कि ये उप्स अलर्ट एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। इट इज कंडक्टेड बाय बीएसएफ और ये जो ऑर्गेनाइज्ड होगा ये कहाँ कहाँ? तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान के बारमर डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? तो टू एनहांस द सिक्योरिटी अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सिक्योरिटी इनहांस करने के लिए। और ये 21 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ है 14 to 22 जनवरी 2023 के बीच और ये जो है इसका 21st एडिशन है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडिया की 2 फिल्म को मीन्स 2 इंडियन फिल्म्स वर अवॉर्डेड फॉर दी बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड इंडियन के 2 इंडियन फिल्म्स को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जानते हैं कि कौन सा किसको अवार्ड मिला है। तो बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग अवार्ड जो है वो मिला है अपराजिता को, जिसके की डायरेक्टर है अनिक दत्त। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो है वो किसको मिला है? तो केतकी नारायण को। कौन सा मूवी के लिए? तो फोर प्रपेड्डा के लिए। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो कृष्णेंदु कलेश। देखिए कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इन करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो देखिए पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आज आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ दिनों से एक्चुअली मैं पीडीएफ डाल नहीं पाई थी टाइम की वजह से, लेकिन अब मैं डाल दिया करूँगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट है अवार्ड से रिलेटेड, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023। ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाता है 23 जनवरी को। और आपको पता है कि 23 जनवरी को कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो एज टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए ये जो अवार्ड है ये 2 एजेंसीज को मिला है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1999 में। और किसको मिला है? तो लोंगई फायर स्टेशन को। ये बस आपको नाम इन दोनों का याद रखना है। अब देखिए जो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड आया तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो अवार्ड है ना ये स्टार्ट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा और ये एनुअल अवार्ड है, हर ईयर 23 जनवरी को दिया जाता है। अब जैसे इंडिविजुअल कैटेगरीज में जो है क्या मिलता है? तो 5 लाख कैश दिया जाता है और अगर किसी इंस्टीट्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा है तो 51 लाख और सर्टिफिकेट्स इसके साथ दिए जाते हैं।
देखिए, आप हमारे साथ ही नोट डाउन भी करते रहे। मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसा इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि अगर आप लिखते रहेंगे डेली करंट अफेयर्स तो आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम में आपको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशंस में। अब क्या है कि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख पाते हैं, मीन्स कि अगर वर्किंग है तो क्या है कि उनको मैं पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे थे, तो मैंने बोला आपको कि आज टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड आपको कर दी जाएगी और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ से आप पढ़ पाओ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट। तो आज का फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, ये भी अवार्ड से रिलेटेड है। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड ये किसको मिला है, तो अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशा गंजम डिस्ट्रिक्ट बिकेम द कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन। कंट्रीज का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन बन गया है, तो ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का अस्का पुलिस स्टेशन। अब देखिए, तो सेकंड पुलिस स्टेशन अवार्ड भी किसको मिला है, तो ये भी गंजम डिस्ट्रिक्ट का ही है, मतलब गंगापुर पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशा। और थर्ड जो है वो किसको मिला है, तो बनबासा पुलिस स्टेशन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसको मिला है वो उसका नाम आपको याद रखना है, कौन सा स्टेट में है ये याद रखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये जो है ये फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो बेंगलुरु के त्रिपुरा वासिनी में। अब देखिए क्या है कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो किसको घोषित किया गया है, तो 2023 को ही। तो इंडिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहा है। तो इंडिया इज द लीडिंग अमॉन्ग द कंट्रीज टू सेलिब्रेट द 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब देखिए कि इस बार की जो योजना है इस मंथ की वो भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में। और अब अगर आप इंटरेस्टेड है मिलेट्स के बारे में पढ़ने के लिए तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बहुत ही नॉलेज आपको गेन होगा मिलेट्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी डिजीज़ में ये आपको हेल्प कर सकता है, कौन कौन सी डिजीज़ को ओवरकम करने में, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट है, हाई प्रेशर के पेशेंट्स है, तो वो मतलब उसको इंटेक कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। बाकी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मेरे पास नोट्स तैयार हो रहा है अभी। तो मंथ्स के एंड में जो है अभी कुछ दिनों बाद 30 to 1 फरवरी तक मैं आपके लिए वो उसका भी हैंड रिटन नोट्स लेकर आऊँगी और आपको बेसिकली शॉर्ट नोट्स में समझा दूँगी। अब इंडिया एज द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स के सेक्टर से हम जाने तो आपको पता है कि जो इंडिया में मिलेट्स जो है वो खरीफ क्रॉप है और ये जो है इसमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स भी कम लगते हैं, तो ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट अच्छा मतलब क्रॉप बन जाता है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मीन्स कि न्यूट्रिशंस भी इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब देखिए पायनियर इन द प्रमोशंस ऑफ मिलेट्स कर्नाटका गवर्नमेंट। अब इंडिया, मैंने बोला कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को सेलिब्रेट करने में, और में से भी कर्नाटका जो है ये मिलेट्स के प्रमोशंस में सबसे आगे बढ़ के आ रहा है। तो आप जितना भी देखते होंगे जो भी फेस्टिवल्स हो रहा है वो कर्नाटका में ही, कर्नाटका के बेंगलुरु इधर हो रहा है। अब कर्नाटका क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो जो पीडीएस सिस्टम होता है ना जिसमें कि ग्रेन्स वगैरह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, उसमें कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मिलेट ग्रेन को भी थ्रू द पीडीएस सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रिक्ट वाइज किसान मेला। तो अब चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है, तो हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। ये हिमाचल प्रदेश ने ये टारगेट किया है, मीन्स हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हमने टारगेट किया है कि 2025 तक अपनी स्टेट को इंडिया का सबसे पहला मीन्स फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बना लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो 8th नंबर पॉइंट क्या है आज का, इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है चाइना को क्रॉस कर गया, चाइना के पॉपुलेशंस को क्रॉस कर रहा है और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेशंस कंट्री के काउंट में आ रहा है। तो क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू WPR मीन्स वर्ल्ड पॉपुलेशंस रिव्यू के अनुसार इंडिया के पॉपुलेशंस जो है वो 2022 के एंड तक 141.7 करोड़ थी।
India's population is little over 5 million so compared to 141.2 million declared by the China on 17 जनवरी। अब क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना के पॉपुलेशन से 5 मिलियन आगे बढ़ गई। चाइना ने अभी रिसेंटली 17 जनवरी को ये डिक्लेयर किया था कि उसकी पॉपुलेशन जो है 141.2 मिलियन है। तो इंडिया अब देखिए इन सब में ही अभी एक खास बात क्या है कि इंडिया विद द 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 30, मतलब इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो 50% पॉपुलेशन के लोग जो है वो 30 ईयर्स से कम एज के हैं। तो अब क्या होगा कि 30 ईयर्स से कम के हैं तो मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो क्या होगा कि इट इज़ द इसलिए कहा गया कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया है इंडिया, और करेंटली जो है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शंस है, मतलब कि हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्शंस होता है फूड का हम मतलब हमें और फिर बाकी जो बच जाते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की जो रैंक है राइस, व्हीट और शुगर के प्रोडक्शंस में वो सेकंड रैंक है। ये जो है शुगर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा करता है, मतलब कंज्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया है। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर कौन है? तो इंडिया, और इंडिया की रैंक जो है प्रोडक्शंस करने में शुगर के क्या है? तो सेकंड रैंक है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर 9th नंबर पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, ये जो है ये कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में होगा। और कब होगा? तो अप्रैल 2023 में। ये ऑनलाइनर ही है, आपको बस याद रखना है इतना सा। डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये किसको अपॉइंट किया गया है? तो प्रवीण शर्मा को। ये दोनों करंट ऑनलाइनर है जो कि आपको माइंड में एज इट इज रखना है। तो चलिए इसी के साथ हो जाता है हमारा करंट अफेयर्स एंड, और बाकी क्लास हम कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, और अपने फ्रेंड्स को, अगर आपके फैमिली मेंबर कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप उनको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इनका फायदा हो सके। और पॉलिटी की भी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं उसको भी।